महारानी ने लड़की को जन्म दिया। उसी समय आसमान में एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। राजगुरु ने यह बात राजा को बताई और कहा कि यह बच्ची बहुत भाग्यशाली है, जिससे राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। महल में महारानी बेटी को देखकर बहुत खुश थी और उसके कंधे पर एक प्यारा सा जन्म चिन्ह था। लेकिन जब महारानी नींद से उठी तो देखा कि वह जन्म चिन्ह गायब है। तभी दासी ने बताया कि राजकुमारी के शरीर पर कोई निशान नहीं है। महारानी को लगा कि शायद यह उनका भ्रम था। 18 साल बाद नई दासियों को महल में लाया गया, जिनमें से एक लड़की बेहद सुंदर थी। रानी को डर हुआ कि यह लड़की उसके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए वह उसका चेहरा बिगाड़ने ही वाली थी। तभी महारानी समय पर आ गई और उस दासी को बचा लिया। इसी एहसान को चुकाने के लिए लड़की महारानी की दासी बनने की मांग करने लगी। इधर राजकुमारी चमेली के फूलों से बनी खुशबूदार पोटली अपने प्रेमी को दे रही थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। तभी वही लड़की गलती से फिसलकर प्रेमी की बाहों में गिर गई। यह देखकर गुस्से में राजकुमारी ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। तभी चमेली की खुशबू से लड़की की सांस रुकने लगी। उसी वक्त महारानी वहां आ पहुंची। महारानी को भी खुशबू महसूस हुई, क्योंकि उन्हें भी चमेली से एलर्जी थी। वैद्य ने जांच कर बताया कि लड़की को भी वही दुर्लभ एलर्जी है। यह सुनकर महारानी चौंक गई, क्योंकि राजकुमारी को कभी ऐसी एलर्जी नहीं हुई थी, तो उनका शक और गहरा हो गया। महारानी ने लड़की को अपने पास दासी के तौर पर रख लिया। राजकुमारी इससे बहुत नाराज हुई। एक रात महारानी ने सपना देखा। सपने में उन्होंने 18 साल पहले का समय देखा, जब बच्ची के कंधे पर लाल जन्म चिन्ह था। फिर उन्होंने एक बुरा सपना देखा, जिसमें एक लड़की रोते हुए कह रही थी कि मैं ही आपकी असली बेटी हूँ, और उसके कंधे पर भी लाल निशान था। तभी सच्चाई सामने आई। 18 साल पहले महारानी और रानी दोनों ने बेटियों को जन्म दिया था, पर रानी ने अपनी बेटी को महारानी की बेटी से बदल दिया और असली बेटी को मारने के लिए जंगल में छोड़ दिया। लेकिन एक भली औरत ने उसे बचा लिया। बड़ी होकर वही असली राजकुमारी अपनी माँ को खोजने महल में दासी बनकर लौट आई। उस बुरे सपने के बाद महारानी बीमार पड़ गई। वही लड़की दिन रात उनकी सेवा करती रही। दूसरी ओर राजकुमारी लड़की को खत्म करने का प्लान बना रही थी। तभी रानी ने उसे काला जादू का झूठा इल्जाम लगाने की सलाह दी और राजकुमारी ने एक पुतला बनवाकर लड़की के बिस्तर के नीचे छिपा दिया और खुद बीमार होने का नाटक करने लगी। जब लड़की को पकड़ लिया गया तो बड़े राजकुमार ने लड़की को मारने का आदेश दिया, लेकिन लड़की खुद को बेगुनाह साबित करती रही। गुस्से में राजकुमारी ने उसका चेहरा बिगाड़ने का आदेश दे दिया। तभी महारानी वहां आ गई और उन्होंने लड़की के शरीर पर वही लाल निशान देख लिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।